राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गए? ओरिजिनल राष्ट्रपिता सम्राट अशोक होने चाहिए देश का। सम्राट अशोका के लिए जो है उनका ओरिजिनल बारी सब जग गया है। सम्राट अशोक का मैदान उसको घोषित होना चाहिए। चाहे इसके हमको अगर गांधी जी का मूर्ति तोड़ना भी पड़े तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर गांधी जी का विरोध करना अगर राष्ट्रद्रोही है तो सम्राट अशोक का विरोध करना क्या है? वो बतलाइए कि सम्राट अशोक को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो अशोक स्तंभ वाला नोट अपने पॉकेट में रखने छोड़ दें, अपने बेटों को ज्वाइनिंग लेटर देना छोड़ दें, अपने बच्चों को जो है पुलिस में सेना में भरना छोड़ दें, क्योंकि उस सेना के टाई टोपी बेल्ट पर अशोक का स्तंभ होता है। सम्राट अशोक का तुलना खुदीराम बोस से हो सकता है, सम्राट अशोक का तुलना सुभाष चंद्र बोस से हो सकता है, सम्राट अशोक का तुलना गांधी से हो सकता है। चाह रहे हैं कि पटना जो है अब पटना न होकर के अशोका नगर हो। नाम बदल जाने से युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा? बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे प्रभु, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन कौन वाला हिंदू राष्ट्र? ओरिजिनल हिंदू तब है जब मुसहर का जूठा खाइएगा, जब डोम का जूठा खाइएगा और उसका काटा हुआ जूठा खाइए, तब ना दिखाएंगे। तेरी किरात कुंभ कलवारा मने सुपत किरात कोल कलवारा, ये सब धर्म वाला ले जब ना पूरा गरियाइएगा वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के फूक नहीं देगा 5 बोझा पुआरी डाल करके। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए हमारे साथ रुद्र प्रताप कुशवाहा है। देश में हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। हिंदू को लेकर कोई लड़ रहा है, कोई मुस्लिम के अधिकार को लेकर लड़ रहा है, कोई मूर्ति को के लड़ाई को लेकर लड़ रहा है। उधर राजपूत समाज की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप को आदर्श मानते हैं, वो महाराणा प्रताप का देश बनाना चाहते हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं। आप किसका देश बनाना चाहते हैं? सम्राट अशोक और भीमराव अम्बेडकर का। क्यों? अरे भाई, जो जिसके नाम पर इतिहास है, महाराणा प्रताप जी का हम पर्सनल सम्मान करते हैं। हम उस क्षत्रिय समाज से हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। पर्सनल होना चाहिए, कदर भी होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद और वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सबका सम्मान करते हैं और सबका जो हम मतलब हृदय से जो है मतलब पूजा करते हैं। लेकिन सम्राट अशोक और इन महापुरुषों में बहुत का अंतर है, किसी को तुलना नहीं किया जा सकता है। सम्राट अशोक ने निर्माण किया इस देश का जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। रामायण ग्रंथ संविधान सर्वश्रेष्ठ जो है सम्राट अशोक हैं। तो हम चाहते हैं जब पूरे देश में उनके नाम से अशोक का स्तंभ है, उनके नाम के बिना अशोक चक्र जाली नजर आएगा, उनके नाम के बिना आपका लड़का का ज्वाइनिंग लेटर जाली नजर आएगा, उसके नाम के बिना चुनाव आयोग जाली नजर आएगा, उनके नाम बिना भारत का प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं वो जाली नजर आएगा। तो हमको लगता है कि सर्वश्रेष्ठ जो है सम्राट अशोक हैं। तो सम्राट अशोक को पूर्ण रूप से अभी 20% खाली जो है लागू किया गया भारतवर्ष में। हम चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो है सम्राट अशोक को लागू किया जाए पूरे देश में। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी फर्जी हैं, राष्ट्रपिता होना चाहिए सम्राट अशोक। भाई देखिए, आप लोग जदयू को भाजपा से लड़ा देते हैं और भाजपा को जदयू से लड़ा करके अलग कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन ऐसा करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि कभी राष्ट्रपिता फर्जी हैं। हमने ये कहा कि सम्राट अशोक ने भारत का निर्माण किया और सम्राट चंद्रगुप्त ने जब भारत का निर्माण किया तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप खुद समझ लीजिए, निर्माण करने वाला पिता होता है। गांधी जी भारत का निर्माण नहीं किए और राष्ट्रपिता का तो उपाधि का यही नहीं संविधान में, तो फिर राष्ट्रपिता का नौबत कहाँ से आ गया? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो भारत का जो जन्म अच्छा, आप हमको जो जन्म दिया है वो हमारा पिता है। अब फलाना आदमी को हम पिता तुम थोड़े कर देंगे। तो राष्ट्र जो भारत वर्षे को जन्म दिया, जरा बताएं तो। जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, संविधान में कहाँ लिखा है? कहीं है संविधान में? सब लोग उनको मानते हैं ना। अरे मानने से क्या मतलब है? हम भी तो कह रहे हैं पूरा भारत का निर्माण जो हमको जन्म दिया, माने हमको जन्म दिया कोई और कह देगा कि फलाना के बेटा है तो मानने वाला बात है। अगर 1000 आदमी आपको कहे तो हम रामजीत सिंह के लड़का हैं, कोई कह दे कि फलाना दुबे का लड़का है, मानने वाला बात है? सम्राट अशोक जब चंद्रगुप्त ने जब भारत का निर्माण कराया तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गए भाई? जन्म देने वाला जो है पिता होता है। बेवकूफ वाला आदमी हम लोग नहीं हैं, एजुकेटेड पर्सन है। राष्ट्रपिता का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्र को जन्म दे। तो राष्ट्र को अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त किया, तो राष्ट्रपिता फिर बीच में महात्मा गांधी कैसे हो गए? जबरदस्ती थोपिएगा इतिहास को।
क्या चाहते हैं? तो सम्राट अशोक को किस तरह का अधिकार मिलना चाहिए? पहला नंबर, सम्राट अशोक जैसे गांधी जी के नाम पर राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, हम ये नहीं करें कि उनके पर्व को नहीं मनाया जाए। जब 26 जनवरी एक है, एक 15 अगस्त है, उसके अलावा भी जब 2 अक्टूबर को जब मनाया जा सकता है राष्ट्रपिता के रूप में, मतलब राष्ट्र पर्व के रूप में, तो सम्राट अशोक के जन्म को भी राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाए। हम थोड़े करें कि उनके जन्मदिन को हटाइए चाहे ख़त्म कीजिए। हम ये कहते तब ना, हम बोले कि उसमें एक ऐड कीजिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जो गांधी से भी सर्वश्रेष्ठ है, सुभाष चंद्र बोस से भी जो सर्वश्रेष्ठ है, उस व्यक्ति के नाम से जो है राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए। ये हम कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे कि गांधी जी का हटा दीजिए। हाँ, गांधी जी का मूर्ति जरूर हम बोले कि गांधी जी का मूर्ति भी हटाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अगर लोग नहीं मानेगा, हमारे विरासत को अगर कब्जा करेगा, अगर उस पर जब अगर नहीं करेगा, तब तो हमको मजबूरी में मानना पड़ेगा ना भाई। आपने कहा गांधी मैदान अतिक्रमण है। हाँ, गांधी मैदान के नाम से वो जाना जाता है। अरे भाई, गांधी मैदान के गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1969 में ना, तो 1969 के बाद ही ना गांधी मैदान था हुआ जी। उसके पहले क्या था? अशोका मैदान था, और पटना का नाम पाटलिपुत्रा था, सम्राट अशोका की राजधानी थी। तो जब सम्राट अशोका की राजधानी थी, तो उसको फिर जो है लाया जाए ना, फिर गड़े हुए इतिहास को हम तो उघाड़ने का बात कर रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। हमारा मकान, रामजीत सिंह का मकान, सुरेश का जो है उस पर लोगो लग गया, ऊपर लिख गया कि सुरेश आवास, और मकान बना है रामजीत सिंह, तो अतिक्रमण नहीं है। गांधी मैदान, गांधी का नाम ही लेकर के मैदान का नाम ले रहे हैं, बोले कि गांधी मैदान अतिक्रमण मुक्त कैसे हो गया? जब सम्राट अशोका के नाम से था, उनकी राजधानी थी, उसकी चबूतरा थी, उसका प्लेटफॉर्म था, उनका घर का आंगन था, तो फिर गांधी जी के नाम से बैठाने का क्या मतलब था? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को गांधी मैदान कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। न तो सम्राट अशोक के नाम से एक भी एयरपोर्ट है, न सम्राट अशोक के नाम से एक भी जो देश बनाया उस व्यक्ति के नाम से न एक एयरपोर्ट है, उस व्यक्ति के नाम से न एक जो है रेलवे जंक्शन है। और आप जो है कह रहे हैं कि मतलब उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। राष्ट्रपिता के जगह पे किनको होना चाहिए? सम्राट अशोक को होना चाहिए, ये विरोध नहीं है। आज उन लोगों को लगता है जो तथाकथित जो राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर गांधी जी का विरोध करना है, अगर राष्ट्रद्रोही है, तो सम्राट अशोक का विरोध करना क्या है? वो बतलाइए कि सम्राट अशोक को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर जो लोग नहीं मानते हैं, तो अशोक स्तंभ वाला नोट अपने पॉकेट में रखने छोड़ दें, अपने बेटों को ज्वाइनिंग लेटर देना छोड़ दें, अपने बच्चों को जो है पुलिस में, सेना में भरना छोड़ दें, क्योंकि उस सेना के टाई टोपी बेल्ट पर अशोक का स्तंभ होता है। तो ऐसे में तो क्षत्रिय समाज के कहेंगे कि महाराणा प्रताप को होना चाहिए नोट पे, कुर्मी समाज के कहेंगे कि शिवाजी महाराज को होना चाहिए। पहले बात नहीं समझ रहे हैं, आपके सोच में हमारे सोच में यही अंतर है। हम क्या बोले, पर्सनली हम सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत मतलब इज्जत करते हैं, पूजते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन हम ये थोड़े बोले एक समाज का नहीं है। सम्राट अशोक कुशवाहा है, सम्राट अशोक एक व्यक्ति विशेष को ले रहे हैं जो पूरे राष्ट्र का है। सम्राट अशोक का तुलना खुदीराम बोस से हो सकता है, सम्राट अशोक का तुलना सुभाष चंद्र बोस से हो सकता है, सम्राट अशोक का तुलना गांधी से हो सकता है। ये सर्वोपरि हैं। इनके बाद न जब ये राष्ट्र बनाए तब न महाराणा जी आए, बाबू वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, कौन आए। गांधी जी से इतना चिढ़ क्यों है? गांधी जी का बोल रहा है कि हम मूर्ति तक तोड़ देंगे। अरे भाई, हम गांधी जी से चिढ़ कहाँ बतला रहे हैं आपको? हम कभी बोले हैं कि गांधी जी हमारे दुश्मन हैं? हम ये बोले हैं कि उस गांधी मैदान को अतिक्रमण मुक्त कीजिए और सम्राट अशोक का मैदान उसका नाम रखिए। पटना को जो है पटना का नाम बदल करके एक देश में इस स्टेट के मतलब यहाँ की उपज थे वो, तो हम चाह रहे हैं कि पटना जो है पटना न होकर के अशोका नगर हो, इसका नाम पटना न होकर के अशोका नगर हो। जब पूरे देश में जब बदल सकता है तो राष्ट्र का निर्माण किया है, जिसका दिया हुआ सब कुछ है भारत में, उसके नाम से देने में क्या आशिक इसमें आपत्ति का क्या बात है? नाम बदल जाने से युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा? तो युवा का रोजगार तो चलबे करेगा ना। उसके पहले इतिहास जब तक नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इतिहास को ही देख करके हिंदू जपने से कई को युवा को रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे 2024 से पहले। तो हिंदू राष्ट्र खाली कहने से बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे प्रभु, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन कौन वाला हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाए, बाबा बनाए, चाहे दादी बनाए, चाहे आजी बनाए,
चाहे नरेंद्र मोदी बनाए चाहे मोहन भागवत बनवाए, लेकिन वही हिंदू राष्ट्र में न लिखा गया है। आप लोग तिल को ताड़ बनाने लगिएगा, वही हिंदू राष्ट्र में लिखा गया, उसी हिंदू के धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि सेवरी के जूठा बैर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। तो अगर ओरिजिनल हिंदू हैं, ओरिजिनल अगर हिंदू हैं नरेंद्र मोदी, ओरिजिनल अगर हिंदू हैं मोहन भागवत, तो हम चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए एगो झुग्गी झोपड़ी वाला मुसहर के साथ चलते हैं, और जब सेवरी का जब भगवान आपका जूठा बैर खा लिए तो उसका दांत का काटा हुआ रोटी आप क्यों नहीं खा सकते हैं? खा करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप ओरिजिनल हिंदू के बेटा हैं। ओरिजिनल हिंदू तब है जब मुसहर का जूठा खाइएगा, जब डोम का जूठा खाइएगा और उसका काटा हुआ जूठा खाइए, तब ना दिखाएंगे। हिंदू राष्ट्र खाली माने हिंदू राष्ट्र कहने के लिए, तेरी किरात कुंभ कलवारा मने सुपत किरात कोल कलवारा, ये सब धर्म वाला ले जब ना पूरा गरियाइएगा वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के फूक नहीं देगा 5 बोझा पुआरी डाल करके। चलिए, तो हमारे साथ रुद्र प्रताप कुशवाहा थे। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो बहुत हो रहा है, और खाने की बात रही तो आप चिराग पासवान अगर होते तो आप ही नरेंद्र मोदी के साथ डिनर कर सकते थे। अगर आप रामविलास पासवान के घर में पैदा होंगे तो आप किसी के साथ डिनर कर सकते हैं, लेकिन आप कोई आम इंसान पासवान के घर में पैदा होंगे तो आप नहीं खा सकते हैं। आप जीतन राम मांझी के घर में पैदा होंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आप खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, तेजस्वी के साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन आम लोगों के घर में आप पैदा होंगे, चाहे वो आप राजपूत के घर में पैदा हो जाए, चाहे आप यादव के घर में पैदा हो, कुशवाहा के घर में पैदा हो, कुर्मी के घर में पैदा हो, गरीब हैं या अमीर हैं, ये देख करके जो नेता होते हैं वो राजनीति करते हैं और उसको राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? नहीं, आप जो अभी बोले कि रामविलास पासवान के घर में, ये गलत बात है। यही तो इन लोगों की पासवान नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ डिनर। अरे डिनर करते हैं, साथ करते हैं महाराज। वैसे तो राहुल गांधी भी करते हैं, जाने से पहले गंगाजल से। जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति जीतन राम मांझी के साथ नहीं खाते हैं नीतीश कुमार। भाई खाते हैं, लेकिन दूसरे मांझी के साथ खाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद जैसा ही मंदिर से निकलवाते हैं तो मंदिर भी तो धोवाते हैं ना। कहाँ आप बात कर रहे हैं? वो हम नहीं, पंडित जी बोलते हैं कि मंदिर तो धोने का नियम है, शाम तो सुबह धोवाता है। पहले बात तो सुनिए, ये मंदिर रोज देखिए ना जाकर के कई मतलब जाते जाते धोवाता है। दूसरी चीज है, नरेंद्र मोदी का, मोहन भागवत का चिराग पासवान के साथ खाना, और ये क्या बोले आप, जीतन राम मांझी के साथ खाना, हम वो मायने नहीं रखते हैं। उसका जूठा खाना, दोनों में अंतर है। साथ क्यों खाएगा? जूठा अपना बेटा का लोग नहीं खाएगा। अरे भाई, जूठा अपना बेटा का नहीं खाएगा तो हिंदू धर्म का, जब हिंदू धर्म को हम मानते हैं और वही धर्म हमको दिखाता है कि हमने मुसहरनी का जूठा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, तो आपको खाने में क्या फर्क है भाई? देखिए, ये आप राजनीतिक नजरों से देख रहे हैं, इसलिए जूठा खिलवाना चाहते हैं। और जूठा क्यों खाएगा लोग? बात रही गरीब होना अलग बात है, लेकिन जो गरीब होने का मतलब ये नहीं कोई किसी का जूठा खाए, चाहे वो मांझी घर से हो, चाहे वो राजपूत समाज से आए। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो किसी का जूठा खाए। साथ खाना भी बड़ी बात होता है। जहाँ समाज में एक दूसरे को बांटने की बात आती है तो मांझी समाज से लोग दूर तो होते ही हैं, उसके दरवाजा पे अपना पैर तक नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप जीतन राम मांझी के घर में पैदा होते हैं तो आपके घर में वो आएंगे भी और आपके बनाए हुए खाना को खाएंगे भी। बस फर्क यही है कि आप गरीब है या अमीर है, सिर्फ गरीब और अमीर का फर्क होता है। और बाकी बात राजनीति करने के लिए जात पात, हिंदू मुस्लिम सब हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं, अब एक नया मुद्दा ये भी आया है कि हर अपने अपने समाज से आते हैं, चाहे वो राजपूत समाज से आते हैं तो महाराणा प्रताप की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्मी समाज के आते हैं तो शिवाजी महाराज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई कुशवाहा समाज के आ रहे हैं, सम्राट अशोक का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई तरह का अब नया राजनीति, चूंकि अब जो है 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो कई तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें। धन्यवाद।